में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। आगामी 4 मई और 11 मई के दिन वोटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे 13 मई के दिन। ऐसे में देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद तमाम विपक्षी दल ऐलान कर चुके हैं कि वह अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ ये नगर निकाय चुनाव इन दिनों लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए जो विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है, तो क्या वाकई में महागठबंधन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो साइडलाइन कर चुकी हैं यहाँ पर तमाम क्षेत्रीय दलों को भी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नगर निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, लेकिन पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी। दूसरी ही तरफ देखा जाए समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर ऐलान कर चुकी है कि अपना दल कमेरावादी के साथ वह चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं यहाँ पर बात की जाए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बारे में, तो ओपी राजभर लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं और अब वह ऐलान कर चुके हैं कि आखिरकार वह गठबंधन करेंगे या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ओपी राजभर लगातार हमलावर हैं, ना सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी। लेकिन इस बीच वह कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिखाई देते हैं, इशारा दे देते हैं कि बीजेपी के साथ वह गठबंधन करेंगे। दूसरी ही तरफ यहां पर वह कहते हैं कि चाचा शिवपाल यादव अगर चाहेंगे तो अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वहीं मायावती के समर्थन में वह लगातार दिखाई दिए हैं, पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे करते हुए नजर आए हैं और उनका कहना यह रहा है कि अगर यहां पर अखिलेश और मायावती फिर से साथ में आ जाते हैं तो जीत हासिल की जा सकती है। इसी बीच यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने बात की। गठबंधन को लेकर उनका कहना साफ तौर पर रहा कि गठबंधन दिल्ली से तय होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि बीजेपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे कई नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन गठबंधन वो किससे करेंगे ये अभी तय नहीं है। लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक की ताकत को बताते हुए उनका कहना रहा कि हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो उसे भी वोट दिलाया, सपा के साथ किया उसे भी वोट दिलाया, और इसलिए लोकसभा में वह जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी भागीदारी के तर्ज पर ही सीट मांगेंगे। उनका कहना है कि जिससे भी गठबंधन करेंगे उससे लोकसभा की सीटों पर अपने वोट बैंक के आधार पर सीटें मांगेंगे। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी से भी अपने संबंधों को उन्होंने स्वीकार किया और उनकी पार्टी में आने से पहले अब्बास और अंसारी परिवार के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे उन पर कार्रवाई हो। राजभर ने साफ तौर पर अपनी बातें रखी हैं। मालूम हो कि राजभर नगर निकाय चुनाव को लेकर कह चुके हैं कि अकेले अपने दम पर वह चुनाव लड़ने वाले हैं। जहां जहां उनकी पार्टी मजबूत है वह अकेले दम पर प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अभी लोकसभा के लिए किसी से गठबंधन नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला साध दिया। ये दोनों पार्टियां की जब सरकार थी इन्होंने गरीबों, दलितों और मजदूरों का हक तक नहीं दिया। आज जब पिछड़ों, दलितों और पसमानदा मुस्लिमों की बात है, वोट लेने के लिए कह रहे हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर ओपी राजभर ने डंके की चोट पर अपनी बातें रख दी हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन होता हुआ नजर आएगा या फिर यहाँ पर बाजी पलटती हुई नजर आएगी। क्या यहाँ पर बसपा से गठबंधन होगा, ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।